माता नु सुइया जी ने डाल दिया पालना, माता नु सुइया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता नु सुइया जी ने डाल दिया पालना, माता नु सुइया जी ने डाल दिया पालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, बन कर के लालना, बन कर के लालना। तो जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि से आज्ञा लेकर यमुना नदी को पार करके पहुंच जाते हैं चित्रकूट नामक एक सुंदर से वन प्रदेश में। यहाँ पर जो भगवान श्री राम हैं, अब वो पहुँचने वाले हैं श्री वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। यहाँ पर निषाद राज को जो भगवान श्री राम हैं वो अपने राज्य में जाने के लिए कहते हैं कि निषाद राज अब आप अपनी निषादपुरी में जाकर रहिए। यहाँ पर निषाद राज अपने राज्य में चले जाते हैं। यहाँ पर जो भगवान श्री राम हैं वो पहुँचते हैं माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ श्री वाल्मीकि जी की कुटिया में। यहाँ पर अब वाल्मीकि जी और श्री राम के मध्य क्या क्या संवाद होते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी पहुँच जाते हैं श्री वाल्मीकि मुनि की सुंदर सी कुटिया में। यहाँ पर वाल्मीकि मुनि भगवान श्री राम का, सीता माता का और लक्ष्मण जी का, तीनों को बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता को श्री वाल्मीकि मुनि एक आसन पर बैठने का आग्रह करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी, सीता माता एक आसन पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी भी एक आसन पर बैठ जाते हैं। आसपास उनके कई सारे शिष्य हैं वाल्मीकि जी के। यहाँ पर भगवान श्री राम अपना परिचय देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम श्री राम है, मैं दशरथ नंदन श्री राम हूँ। ये मेरी भार्या सीता है और ये मेरे अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं नहीं प्रभु, ये आपका सही परिचय नहीं है, आपका सही परिचय ये नहीं है और आपका सही परिचय कोई बता भी नहीं सकता है। केवल मुझे आपका मर्म ज्ञात है। वो जो मर्म है, जो आपका सही परिचय है, वो कोई नहीं जानता, लेकिन उस मर्म को मैं जानता हूँ। उस मर्म को लक्ष्मण न जान पाए, शेष न जान पाए, वेद न जान पाए, लेकिन उस मर्म को मैं जानता हूँ। लक्ष्मण जी कहते हैं जब शेष नहीं जानता, लक्ष्मण नहीं जानता, वेद नहीं जानता, तो आप कैसे जान गए? तो यहाँ पर भगवान श्री राम का वो मर्म जिसे कोई नहीं जानता, उसे वाल्मीकि जी कैसे जानते हैं? तब यहाँ पर वाल्मीकि जी बताते हैं कि जो भी सब मैंने प्रभु के बारे में जाना है वो सब उन्हीं की इच्छा से मैं जान पाया हूँ। ईश्वर के मर्म को कोई नहीं जानता और केवल वही लोग जान पाते हैं जिनको भगवान अपना मर्म बताना चाहते हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी कहते हैं यहाँ पर मैंने भगवान श्री राम के मर्म को जाना है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि भगवान के मर्म को केवल वही जान सकते हैं जिनको भगवान अपना मर्म बताना चाहते हैं। और जो भगवान के मर्म को जान जाता है वो उसका वर्णन नहीं कर सकता। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है नदी में डूब रहा है तो वो चिल्लाएगा कि मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, डूब रहा हूँ। जब तक वो चिल्ला रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, मतलब वो डूबा नहीं है, क्योंकि जब वो डूब जाएगा ना तब चिल्ला नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार जब आप कहेंगे कि मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, प्राप्त कर लिया, मतलब आपने अभी भगवान को प्राप्त नहीं किया है, क्योंकि जब प्राप्त कर लेंगे तब कह नहीं पाएंगे। ऐसी भगवान की महिमा है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। यहाँ पर भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि जी बताते हैं। इसके पश्चात जो है, अब भगवान श्री राम तो मानव रूप में आए हुए हैं, तो इन सारी बातों को वो नकारते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं प्रभु मुझे आप इन गूढ़ बातों में ना उलझाएं, मैं तो आपका केवल एक छोटा सा सेवक हूँ। यहाँ पर वाल्मीकि जी से भगवान श्री राम पूछते हैं कि हे प्रभु, यहाँ पर चित्रकूट में मेरे रहने के लिए कोई सुयोग्य जगह हो तो मुझे बताइए। मैं, सीता और लक्ष्मण कहाँ पर रहें, कहाँ पर अपना निवास बनाएं, उसके बारे में हमें बताइए। तब यहाँ पर वाल्मीकि जी फिर गूढ़ बातों में आ जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम नहीं हो? भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, भगवान हर जगह व्याप्त हैं। यहाँ पर राम जी फिर से कहते हैं कि आप मुझे इन बड़ी गूढ़ बातों में न उलझाएं, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर अपनी सुंदर सी कुटिया बना सकता हूँ।
यहाँ पर जो वाल्मीकि जी हैं वो कहते हैं कि ये चित्रकूट प्रदेश अतिशय सुंदर है, तुम जहाँ पर भी चाहो अपनी कुटिया बना सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हें मंदाकिनी नदी जो साक्षात माता गंगा का ही रूप है, जिसे श्री अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया द्वारा इस पृथ्वी पर लाया गया था, उस नदी के तट पर तुम अपनी सुंदर सी कुटिया बनाओ। ऐसा वाल्मीकि जी राम जी से कहते हैं। यहाँ पर राम जी से अब जो वाल्मीकि जी हैं वो अत्रि मुनि और अनुसुईया माता का इतिहास कहते हैं। यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि आखिर किस प्रकार अनुसुईया माता ने श्री गंगा माता को यहाँ पर मंदाकिनी रूप में प्रकट किया था। यहाँ पर श्री राम जी से वाल्मीकि जी कहते हैं कि कई समय पूर्व की बात है कि अत्रि मुनि जो है एक बार तपस्या करने के लिए अपने आश्रम में बैठ जाते हैं। यहाँ पर आश्रम में तपस्या करने के लिए शिवलिंग बनाकर शिव जी की पूजा अर्चना करनी आरंभ कर देते हैं। यहाँ पर जब अत्रि मुनि शिव जी की पूजा अर्चना करनी आरंभ कर देते हैं तो उनको पूजा करते करते कई वर्ष बीत जाते हैं। यहाँ पर बीच में जो है जब अत्रि मुनि तपस्या कर रहे हैं महादेव जी की शिवलिंग बनाकर और अनुसुईया माता उनकी सेवा कर रही, उसी बीच अंतराल में जो है यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ जाता है। यहाँ पर अकाल में ना व्यक्ति के पास भोजन है, और भोजन के बिना तो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक समय के लिए रह भी ले, लेकिन यहाँ पर जल की एक बूंद नहीं है। जल नहीं है तो यहाँ पर प्राणियों का जीना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर अनुसुईया माता को इन सारे प्राणियों की जो दशा है वो देखी नहीं गई। वो अत्रि मुनि को जगाने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर जब अत्रि मुनि कई बार जगाने के बाद नहीं जागते तो फिर अनुसुईया माता भी अपने प्रयास में विफल होकर शिव जी की पूजा करने लगती हैं। हाथ जोड़कर शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, कोई ना कोई उपाय सुझाइए और ये इस अकाल को टालिए। यहाँ पर कई सारा समय बीत जाता है। यहाँ पर कई वर्ष बीत जाते हैं। 54 वर्ष बाद यहाँ पर जो अत्रि मुनि की है वो आंखें खुलती हैं और अत्रि मुनि अनुसुईया माता से कहते हैं कि हे देवी, आप मुझे जल ला कर दीजिए, मुझे प्यास लगी। अब यहाँ पर अनुसुईया माता बड़ी दुविधा में है, क्योंकि जल तो कहीं है नहीं और पति ने मांगा है जल, अब कहाँ से लाएं? अगर नहीं लाएंगे तो पति आज्ञा पालन ना करने का हमको जो है वो पाप लगेगा। यहाँ पर अनुसुईया माता जल की तलाश करते करते कहीं एक बूंद भी जल मिल जाए यहाँ पर ढूंढने लगती हैं जल, लेकिन कहीं पर भी उनको एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर अनुसुईया माता सोचती हैं कि अगर मैं खाली कमंडल लेके गई तो मुझे पाप लगेगा। यहाँ पर जो अनुसुईया माता हैं वो अब जो है गंगा माता से प्रार्थना करने लगती हैं। देखिए यहाँ पर अनुसुईया माता ने कई वर्षों तक तपस्या की थी, क्योंकि भाई जब तक अत्रि मुनि तपस्या में लीन थे तब तक अनुसुईया माता भी शिव जी की पूजा कर रही थी। तो उस पूजा के फल स्वरूप जो है माता गंगा उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाती हैं। जो अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया हैं वो माता गंगा से गुहार लगाती हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। माता श्री गंगा की स्तुति करती हैं। यहाँ पर गंगा माता श्री अनुसुईया माता से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं। यहाँ पर गंगा माता से अनुसुईया माता कहती हैं कि हे देवी, आप मेरे कमंडल में स्थान ले लीजिए। यहाँ पर गंगा माता अनुसुईया माता के कमंडल में जल देती हैं। अनुसुईया माता उस जल को अत्रि मुनि तक पहुँचाती हैं, उन्हें पिलाती हैं। इसके पश्चात जो अत्रि मुनि हैं वो अनुसुईया माता से पूछते हैं कि हे देवी, जब यहाँ चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है तो आपको ये इतना शीतल, इतना स्वच्छ जल कहाँ से प्राप्त हो गया? अनुसुईया माता ने कहा कि ये जल मुझे माता श्री गंगा ने जो है दिया है। यहाँ पर अत्रि मुनि कहते हैं कि तो फिर हम भी माता गंगा के दर्शन करना चाहेंगे। माता श्री अनुसुईया ने गंगा माता से कह रखा था कि मैं अपने पति को भी यहाँ पर लेकर आऊँगी, इसलिए आप यहीं पर ठहरिए। यहाँ पर अत्रि मुनि और अनुसुईया माता पहुँच जाते हैं गंगा जी के पास। यहाँ पर अत्रि मुनि गंगा जी में स्नान करते हैं। इसके पश्चात जल भी ग्रहण करते हैं। यहाँ पर गंगा माता कहती हैं कि हे अत्रि मुनि, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए आज्ञा दीजिए। अत्रि मुनि कहते हैं, हे माता, केवल हमारी प्यास बुझाने से यहाँ पर जो लोग हैं उनकी प्यास तो नहीं बुझ जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमेशा के लिए एक रूप में निवास करें। यहाँ पर मंद मंद गति से आप बहें, जिससे आपका नाम मंदाकिनी पड़े।
यहाँ पर गंगा माता अत्रि मुनि और अनसुईया माता की तपस्या से प्रसन्न होकर वहीं पर हमेशा के लिए निवास करने लगती हैं। यहाँ पर वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को ये कथा सुना देते हैं। इसके पश्चात वाल्मीकि जी अब श्री राम को माता अनुसुईया के सुंदर से सतीत्व के बारे में बताते हैं कि माता अनुसुईया का सतीत्व कैसा है, उनका पतिव्रत धर्म कैसा है और उनके पतिव्रत धर्म के कारण किस प्रकार तीनों देवताओं को, त्रिदेवों को यहाँ पर इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। एक नहीं, दो नहीं, तीनों देवों को उनका पुत्र बनना पड़ा। यहाँ पर ये तो हम जानते हैं कि कैसे तीनों देवियों के हट के कारण त्रिदेवों को माता अनसुईया की परीक्षा लेनी पड़ी थी और इसके पश्चात जो त्रिदेव थे वो माता अनसुईया के पुत्र के रूप में भी जन्म उन्होंने लिया था। लेकिन त्रिदेवों के कौन से अंश ने माता अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया और श्री दत्तात्रेय का 3 शीश ही क्यों हैं, इन सारी कथाओं में हम अगले सत्र में प्रवेश करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।